Good morning, students. How are you? Fine. Thanks, dear children. Welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों, हम लोग स्टैंडर्ड 7th का हिंदी रोली चैप्टर 20 जो गोपाल व्यास जी द्वारा रचित न जाओ शहरों की ओर कविता है से पढ़ेंगे। आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक निकाल लें प्यारे बच्चों। गोपाल व्यास जी द्वारा जो रचित न जाओ शहरों की ओर कविता। हम सभी जैसा कि देखते हैं कि कुछ वर्षों में गांव के लोगों में शहरों की ओर पलायन करने की प्रवृत्ति तेज गति से बढ़ रही है। इसके पीछे ग्रामीण लोगों का शहरों के प्रति आकर्षण और गांव के प्रतिकूल जो परिस्थितियां प्रमुख कारण है, जिस कारणवश इस पलायन से हमारी ग्राम्य संस्कृति को खतरा उत्पन्न हो गया है। अरे बच्चे, हम सभी जानते हैं कि भारत को गांव का देश कहा जाता है और भारत में कुल गांवों की संख्या 6,38,588 है। गांव का कुछ अपना महत्व होता है, वहां की संस्कृति, आत्मविश्लेषण, प्रेरणा और गांव में रहने वालों का अपना कर्तव्य बोध सभी भिन्न होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी शहरों के प्रति आकर्षण और गांव की प्रतिकूल परिस्थितियां प्रमुख कारण उत्पन्न होती है कि लोग गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। गांव के लोग पलायन कर रहे हैं शहरों की ओर। सूख गई गांव की अंतरिया दर्द सीने में भर, बेबस चली जाती है गायें देहरी पर रंभा कर। जब गांव के सभी लोग चले जाते हैं, शहरों की ओर चले जाते हैं, तो उनके आसपास अवस्थित जितनी भी उनसे जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वे सभी के सभी बेबस हो जाते हैं। बेबस शब्द का अर्थ होता है लाचार हो जाना, यानी सभी लाचार हो जाते हैं। और जो जीव जंतु पाले रहते हैं, गाय भैंस बकरियां, वे भी इंतजार कर करके अपने पालनहारा को देख करके रंभा करके चले जाते हैं नहीं मिल पाने पर। और जो जहां पर वे रहते हैं, वे स्थान यदि शून्य सा लगता है, सुना सुना सा लगता है, तो सुने घरों की आवाजें भी अपनी वासिंदों को ढूंढती फिरती है। सुना घर द्वार भी उनमें वास करने वाले लोगों को ढूंढती रहती है। चांदनी भी रोती है जब चंद्रमा का प्रकाश उस घर के आंगन में आती है, तो वे भी जब पलायन किए हुए व्यक्तियों को ढूंढते हैं और घर में वास करने वाले लोगों को तलाशते रहते हैं कि इस घर में वास करने वाले लोग आखिर कहाँ गए, जो हमारी चांदनी रात को वे परख नहीं पा रहे हैं। खाली आंगनों में उतर शांत है, और जो खाली आंगन है वह भी शांतमय है। किसी का आव भाव नहीं आ रहा है, किसी का वेग से आत्मा की आवाजें नहीं आ रही हैं। सभी के सभी सुना सुना सा लग रहा है। शांत है गांव के लोकगीत। गांव में जो लोकगीत होते थे, समय समय पर जो क्षेत्रीय गीत गाए जाते थे, वे सभी गांव में व्यक्तियों के नहीं होने के कारण सारे का सारे समाप्त होती चली जा रही है। सारी लोकगीत की प्रथाएं बंद होती जा रही है। वह भी तो मौन दीवारों के थपेरे से सहते हैं। वे भी जो हैं, वे एकदम चुपचाप होकर के खींचते हुए अपने घर आंगनों में सिमटे हुए प्रतीत होते रहते हैं। वहां पर किसी प्रकार का कोई आखेट ही नहीं हो पाता है, किसी प्रकार की कोई
बातचीत नहीं हो पाती है, जिसके कारण बस चांदनी भी खाली आंगनों में उतरकर शांत सा लग जाती है। प्यारे बच्चों, इन ग्रामीण लोगों का शहरों के प्रति जो आकर्षण और गांव की प्रतिकूल परिस्थितियां का प्रमुख कारण है, इस पलायन से हमारी ग्रामीण संस्कृति में ढेर सारे खतरा उत्पन्न हो गया हुआ है। इस पैराग्राफ को प्यारे बच्चों पढ़ेंगे, पढ़कर शब्दार्थ लिखेंगे। अब कुछ शब्दार्थ की ओर चलेंगे प्यारे बच्चों, शब्दार्थ लिखेंगे। सबसे पहले पहला गया आपका पलायन, पलायन कर गया। पलायन शब्द का अर्थ होता है चले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। बेबस होकर ढूंढता है, बेबस, लाचार होकर, लाचार होकर। नेक्स्ट दे देंगे बशिंदा, जो वहां पे रहने वाले लोग होते हैं उसको कहते हैं बशिंदा, जो जहां रहते हैं यानी रहने वाला, निवासी उसको कहेंगे, रहने वाला या निवासी कहेंगे। लोकगीत, लोकगीत जो होते हैं लोकगीत यानी क्षेत्रीय गीत, जो हम लोग आमतौर पर अपने ग्रामीण क्षेत्रों में गाते हैं उसे कहते हैं लोकगीत, क्षेत्रीय गीत। और मौन साधना, मौन यानी चुपचाप, जब किसी को कोई नहीं देख पाता है तो स्वयं को ही चुपचाप हो जाता है। ठीक है, तो ये शब्दार्थ है। और HW में प्यारे बच्चों, HW में लिख लेंगे शब्दार्थ, मौखिक प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर और